100-200 नहीं, पॉल्यूशन से हर साल 17 लाख लोगों की मौत होती है और देश की राजधानी में पॉल्यूशन के बजट में 1 लाख करोड़ की घोषणा। हर बार जब बजट आता है तो पॉल्यूशन कम करने की बात की जाती है, लेकिन पॉल्यूशन कम होने की जगह बढ़ जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। दुनिया भर में सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल नई दिल्ली इस बार चौथे नंबर पे है। हालांकि स्विस कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड देशों में पाकिस्तान पहले नंबर पे है। इसके बाद बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, चाड और कांगो हैं। लेकिन दुनिया के टॉप 10 में सबसे प्रदूषित शहरों में 5 भारत के हैं। इसमें यूपी के गाजियाबाद, लोनी, असम के बर्नीहाट, नई दिल्ली और पश्चिम बंगाल का ऊला शामिल है। दिल्ली NCR के कमोबेश सभी इलाकों का AQI 400 पार था। यह खतरनाक कैटेगरी में आता है, यानी खतरे का आखिरी पायदान। ऐसा नहीं है कि टॉप 10 में भारत अव्वल रहा हो। वर्ल्ड के 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में भी 47 इंडिया के ही हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत दुनिया का छठा सबसे प्रदूषित देश है। राजधानी की जहरीली हवा हजारों लोगों की जान ले चुकी है। पक्ष हो या विपक्ष, सब बात करते हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लगाते हैं, लेकिन रियल इशू पर कोई बात नहीं करता। चुनाव आते ही पार्टियां मास्क लगाकर हंगामा करना शुरू कर देती हैं। कई दिन हंगामा चलता है और आखिर में मिलता क्या है? गहरा सन्नाटा। वर्ल्ड बैंक की 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल करीब 17 लाख लोगों की मौत प्रदूषण के कारण होती है। ये देश में होने वाली कुल मौतों का 18% है। पिछले साल लेसन्स काउंटडाउन की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत को बाहर की हवा यानी PM 2.5, धुआं, गाड़ियों का प्रदूषण, फैक्ट्रियों के प्रदूषण से करीब 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भारत में वायु प्रदूषण अब सिर्फ एक पर्यावरण की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि लोगों की जान और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बड़ा खतरा बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट लेसन्स काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज ने 29 अक्टूबर 2025 को जारी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की थी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भारत में PM 2.5 नामक बारीक प्रदूषक कणों के कारण 17 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यह 2010 के मुकाबले 38% ज्यादा है। इनमें से करीब 44% मौतें कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों यानी फॉसिल फ्यूल के जलने से हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सिर्फ कोयले के कारण करीब 3,94,000 लोगों की मौत हुई, जिसमें से ज्यादातर मौतें थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले प्रदूषण की वजह से हुई। इसके अलावा सड़कों पर चलने वाले वाहनों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल से भी बड़ी संख्या में मौतें जुड़ी हुई हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर में माना भी था कि दिल्ली में होने वाले प्रदूषण का करीब 40% हिस्सा गाड़ियों से आता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि इसकी बड़ी वजह पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियां हैं। उन्होंने कहा कि अब तक ऐसे ईंधन अपनाने की जरूरत है जो कम गंदगी फैलाएं। वहीं संसद में सरकार ने कहा था कि अभी ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है जिससे ये साफ साबित हो सके कि प्रदूषण सीधे तौर पर फेफड़ों की बीमारियों की वजह बनता है। लेकिन सरकार ने ये जरूर माना कि गंदी हवा सांस से जुड़ी बीमारियों को बढ़ा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 सालों में दिल्ली में सांस की बीमारियां 2 लाख से ज्यादा लोगों को हो चुकी हैं। इसमें से करीब 30,000 लोगों को ज्यादा बीमार होने की वजह से अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा था। यानी लोग बीमार तो हो रहे हैं, मर भी रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। पॉल्यूशन को लेकर स्थायी सॉल्यूशन क्या निकल पाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।